नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 17। अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र की चिंता। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चौसर का खेल व द्रौपदी के व्यथा पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। जब द्रौपदी को लेकर पांडव वन को जाने लगे तो चिंतित धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं, मुझे बताओ। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताते हुए कहा कि युधिष्ठिर अपने चेहरे को ढककर जा रहे हैं, भीम अपनी दोनों भुजाओं को निहारते हुए जा रहे हैं, जबकि अर्जुन हाथ में बालू लेकर बिखेरते हुए और नकुल और सहदेव सारे शरीर में मिट्टी लगाते हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी के बिखरे हुए बाल से उनका मुंह ढका हुआ है और आंसू बहाती हुई जा रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता काफ़ी बढ़ गई। इधर विदुर बार बार धृतराष्ट्र को आग्रह कर रहे थे कि आप पांडवों से समझौता कर लें। इनकी बार बार एक ही बात को सुनकर धृतराष्ट्र झुंझला कर बोले, मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो पांडवों के साथ जा सकते हो। विदुर भी अपने रथ में बैठकर जंगल में पांडवों के साथ चल पड़े। यह सुनकर विदुर पांडवों से विदा लेकर हस्तिनापुर लौट आए। जब विदुर लौटकर हस्तिनापुर गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें गले लगा लिया और खुशी से बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावलापन में जो भला बुरा कह बैठा, बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। एक दिन महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में आए। धृतराष्ट्र ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। फिर महर्षि ने कुरु जंगल में रहने वाले पांडवों की कुशल क्षेम पूछा। महर्षि मैत्रेय ने बताया कि पांडवों ने काम्यक वन में भेंट हुई थी। उनसे हस्तिनापुर में घटित चौसर प्रसंग को सुनकर ही मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते यह अच्छा नहीं हुआ। सभा में उपस्थित दुर्योधन से महर्षि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल मत लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसी बीच हस्तिनापुर में घटी घटनाओं की खबर मिलते ही श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में ही पहुंचे। उनके साथ केकेय, राजभोज, वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु भी उनके साथ आए। सब बड़े प्रेम से आपस में मिले। द्रौपदी जब श्री कृष्ण से मिली तो उनकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बह चली। वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीवन ही बेकार है। अब मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे नहीं रहे। करुण स्वर में विलाप करते हुए द्रौपदी को श्री कृष्ण ने समझाया और बोले, बहन द्रौपदी, जिसने आपका अपमान किया है उन सब की मौत युद्ध के मैदान में निश्चित है। आप शोक मत कीजिए, मैं वचन देता हूँ पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम सम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, जब पांडव वन की ओर जाने लगे तब धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर क्या पूछा? उत्तर, धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे वन की ओर जा रहे हैं? प्रश्न 2, विदुर ने द्रौपदी की दशा के बारे में क्या बताया? उत्तर, विदुर ने बताया कि द्रौपदी ने बालों को बिखेरकर मुंह ढक रखा है और रोती हुई जा रही है। प्रश्न 3, वन को जाते हुए पांडवों का वर्णन विदुर ने किस प्रकार किया? उत्तर, विदुर ने वन को जाते हुए पांडवों का वर्णन इस प्रकार किया, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं, भीम अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों में सारा मुंह ढक रखा है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। प्रश्न 4, विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र को कैसा लगा? उन्होंने विदुर को बुलाने के लिए किसे भेजा? उत्तर, विदुर के पांडवों के पास चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगने लगा कि मैंने विदुर को भगाकर अच्छा नहीं किया, अतः उन्होंने विदुर को बुलाने के लिए संजय को भेजा। प्रश्न 5, महर्षि मैत्रेय की युधिष्ठिर से भेंट कहाँ हुई? उत्तर, महर्षि मैत्रेय की युधिष्ठिर से भेंट काम्यक वन में हुई। प्रश्न 6, धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों का कुशल पूछने पर महर्षि मैत्रेय ने क्या बताया?
उत्तर, धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों की कुशल क्षेम पूछने पर मैत्रेय ने बताया, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्रश्न 7, पांडवों से मिलने श्री कृष्ण के साथ वन में कौन कौन आए थे? उत्तर, पांडवों से मिलने श्री कृष्ण के साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के लोग चेदिराज, धृष्टकेतु आदि वन गए थे। प्रश्न 8, द्रौपदी को सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण ने क्या भरोसा दिलाया? उत्तर, द्रौपदी की दुख भरी गाथा सुनकर श्री कृष्ण बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर मिलेंगी। आप शोक न करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पांडव द्रौपदी के साथ वन में किस प्रकार जा रहे थे? उत्तर, वन जाते समय युधिष्ठिर अपने चेहरे को कपड़े से ढककर जा रहे थे। भीम अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे थे। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुंह ढक लिया और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही थी। प्रश्न 2, महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को क्या सलाह दी? उत्तर, महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को सलाह देते हुए कहा कि दुर्योधन, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, पांडवों को धोखा देने का विचार त्याग दो, उनसे ईर्ष्या न करो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, द्रौपदी के पुत्र को लेकर धृष्टद्युम्न कहाँ पर गए थे? ए हस्तिनापुर, बी इंद्रप्रस्थ, सी द्वारिका, डी पांचाल। इसका सही उत्तर है डी पांचाल देश। प्रश्न 2, द्रौपदी को साथ लेकर वन की ओर कौन जा रहे थे? ए कौरव, बी पांडव, सी विदुर, डी धृतराष्ट्र। इसका सही उत्तर है बी पांडव। प्रश्न 3, धृतराष्ट्र को किसकी सलाह की जरूरत नहीं थी? ए कर्ण की, बी दुर्योधन की, सी द्रुपद की, डी विदुर की। इसका सही उत्तर है डी विदुर की। प्रश्न 4, विदुर बार बार धृतराष्ट्र से क्या आग्रह करते थे? ए पांडवों के साथ संधि, बी पांडवों में राज्य वापस लेना, सी पांडवों के साथ लड़ाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पांडवों के साथ संधि। प्रश्न 5, विदुर की सारी व्यथा सुनकर किसकी आशंका व चिंता बढ़ी थी? ए दुर्योधन की, बी कर्ण की, सी शकुनी की, डी धृतराष्ट्र की। इसका सही उत्तर है डी धृतराष्ट्र की। प्रश्न 6, धृतराष्ट्र के दरबार में कौन पधारे थे? ए महर्षि मैत्रेय, बी द्रुपद, सी गुरु द्रोणाचार्य, डी भीष्म पितामह। इसका सही उत्तर है ए महर्षि मैत्रेय। प्रश्न 7, धृतराष्ट्र ने संजय को भेजकर किसको बुलाने को कहा था? ए अर्जुन को, बी कर्ण को, सी दुर्योधन को, डी विदुर को। इसका सही उत्तर है डी विदुर को। प्रश्न 8, महर्षि मैत्रेय की धाम्यक वन में किससे भेंट हुई थी? ए कर्ण से, बी युधिष्ठिर से, सी अर्जुन से, डी शकुनी से। इसका सही उत्तर है बी युधिष्ठिर से। प्रश्न 9, विदुर जी रथ पर चढ़कर कहाँ पर गए थे? ए महल में, बी इंद्रप्रस्थ में, सी जंगल में, बी बाग में। इसका सही उत्तर है सी जंगल में। प्रश्न 10, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, यह किसने कहा था? ए कर्ण ने, बी शकुनी ने, सी महर्षि मैत्रेय ने, डी युधिष्ठिर ने। इसका सही उत्तर है सी महर्षि मैत्रेय ने। प्रश्न 9, विदुर जी रथ पर चढ़कर कहाँ पर गए थे? ए महल में, बी इंद्रप्रस्थ में, सी जंगल में, बी बाग में। इसका सही उत्तर है सी जंगल में। प्रश्न 10, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, यह किसने कहा था? ए कर्ण ने, बी शकुनी ने, सी महर्षि मैत्रेय ने, डी युधिष्ठिर ने। इसका सही उत्तर है सी महर्षि मैत्रेय ने। प्रश्न 11, हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर किसको लगी थी? ए श्री कृष्ण को, बी राजा द्रुपद को, सी कुंती को, डी द्रौपदी को। इसका सही उत्तर है ए श्री कृष्ण को। प्रश्न 12, श्री कृष्ण को देखते ही किसकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी थी? ए युधिष्ठिर के, बी द्रौपदी के, सी कुंती के, डी अर्जुन के। इसका सही उत्तर है बी द्रौपदी के। प्रश्न 13, श्री कृष्ण जी के साथ वन में कौन गए थे? ए कैकेयी, बी भोज और वृष्टि जाति के लोग, सी चेदिराज, धृष्टकेतु, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 14, महर्षि मैत्रेय किसकी ढिठाई को देखकर क्रोधित हो गए थे? ए कर्ण की, बी शकुनी की, सी दुर्योधन की, डी युधिष्ठिर की। इसका सही उत्तर है सी दुर्योधन की। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो पूरी हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको भीम और हनुमान पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।